नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर के ग्राम खुब्बापुर का आपको याद होगा। खुब्बापुर में कुछ ही दिन पहले एक स्कूल था, नेहा पब्लिक स्कूल, जिसकी टीचर का नाम है तृप्ता त्यागी। तृप्ता त्यागी ने एक बच्चे की पिटाई की थी और पिटाई बच्चों से कराई थी। लाइन लगा के बच्चों ने उसको पीटा था। उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल में तृप्ता त्यागी मोहम्मदन शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद देश भर में हंगामा मच गया था। ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगा कि नफरती टीचर ने किस तरह एक बच्चे को मुस्लिम होने के कारण उत्पीड़ित किया है और बाकायदा क्लास के बच्चों से लाइन लगवाकर पिटवाया है। हंगामा मचा तो विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत सभी नेताओं ने उस पर आपत्ति जाहिर की। राष्ट्रीय स्तर पर मामला बहुत गूंजा, आनन फानन में कार्रवाई हुई, हंगामा बना, तनाव के माहौल बना। आखिर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत कुछ जिम्मेदार लोगों के कहने पर गांव में पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया ताकि जिले का माहौल खराब न हो। नरेश टिकैत के जाने के बाद मामला ठंडा हो गया था। तृप्ता त्यागी के खिलाफ एक एनसीआर दर्ज कर दी गई थी। अफसर उस मामले को दबाना चाहते थे, ठंडा करना चाहते थे और एनसीआर का मतलब था कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, चूंकि गांव के जिम्मेदार लोग और बच्चे के परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि इस मामले को तूल दिया जाए। पर अगले दिन मोहम्मद जुबैर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो एड न्यूज के संपादक हैं, वो फैक्ट चेकर हैं। वो बताते हैं कि इस जो वीडियो सोशल मीडिया पर या खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये सही है, गलत है, इसमें फोटो या वीडियो सही इसी घटना से संबंधित है जो वायरल की जा रही है। इसी को लेकर वो पिछले कुछ वर्षों से मौजूदा सत्ता के निशाने पर है। उनके खिलाफ जगह जगह मुकदमे दर्ज होते हैं, ट्रोल किया जाता है, उन्हें जेल भी भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनकी रिहाई हो पाई थी। मोहम्मद जुबैर की गलती रही थी कि उन्होंने उस बच्चे का नाम प्रकाशित कर दिया था ट्विटर पर। जैसे ही कुछ क्षण बाद जुबैर को जानकारी हुई कि गलती हो गई उनसे या उनकी टीम से, उन्होंने नाम हटा दिया। इतना ही मौका काफी था जुबैर के खिलाफ माहौल बनाने वालों के लिए। उन्होंने उसी आधार पर जुबैर को ट्रोल कर दिया कि जुबैर ने बच्चे की पहचान सार्वजनिक कर दी थी। इसी को लेकर अगले दिन जुबैर के खिलाफ बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जुबैर आज की तारीख में सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। जुबैर के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज होना मामले को तूल देगा। उस मामले में नरेश टिकैत ने मामला ठंडा कर दिया था और जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर हमने तब भी कहा था ये गलत हुआ है। जुबैर के खिलाफ जुबैर का गुनाह तृप्ता त्यागी के गुनाह से बड़ा था। तृप्ता त्यागी ने तो मासूम को पीटा था, पिटवाया था और मोहम्मदन कह के पिटवाया था, जिसके बारे में सफाई दी गई थी कि मोहम्मदन माओ को मैसेज देने की कोशिश थी कि वे अपने बच्चों को लेकर ननिहाल चली जाती हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। लेकिन जिले के लोग दूध के चले हैं, छाछ भी फूंक मार मार के पीते हैं। 2013 के दंगे में हुई बर्बादी से अभी तक आहत है, उभर नहीं पाए तो नहीं चाहते थे कि जिले का माहौल फिर खराब हो। इसलिए जिले के सत्ता के विपक्ष के सभी लोगों ने मामले को ठंडा किया था। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी गांव में गए थे, कपिल देव अग्रवाल ने भी डीएम एसएसपी से बात की थी, मामला ठंडा हो गया था। पर जुबैर के खिलाफ एफआईआर होने से मामला फिर गर्मा गया था। लखनऊ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता है मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर बहुत बुद्धिमान अधिवक्ता हैं, बहुत सुलझे हुए अधिवक्ता हैं और इस तरह के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। हैदर साहब ने तत्काल मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजीव सुमन को एक चिट्ठी लिखी कि जब तृप्ता त्यागी, जिसने बच्चे को सार्वजनिक रूप से पिटवाया था और मोहम्मदन कह के उच्चारित भी किया था, जब उसके खिलाफ केवल एनसीआर दर्ज की गई जिसमें जांच भी नहीं होती, कार्रवाई की बात तो दूर, जुबैर के इस गुनाह में कि जुबैर ने केवल और केवल कुछ क्षणों के लिए
उस बच्चे का नाम ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, पहचान सार्वजनिक कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया गंभीर धाराओं में बाल संरक्षण अधिनियम की, तो तृप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तब भी लिखा था कि अब मामला तूल पकड़ेगा और तृप्ता के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। आज तृप्ता के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरनगर में खतौली के सीओ डॉक्टर रविशंकर ने मोहम्मद हैदर को लिखित रूप से भेजा है, जिसमें जानकारी दी है कि तृप्ता त्यागी के खिलाफ जो पहले एनसीआर दर्ज की गई थी, अब उसके अतिरिक्त तृप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीओ खतौली डॉक्टर रविशंकर ने बताया है कि 26 अगस्त की घटना में पीड़ित के पिता की शिकायत पर थाना मंसूरपुर में एनसीआर संख्या 62/2023 धारा 323 व 504 दर्ज कर ली गई थी, जिसमें तृप्ता त्यागी अध्यापिका निवासी खुब्बापुर को नामजद किया गया था। उक्त एनसीआर की जांच सोम प्रकाश द्वारा की जा रही है। उस एनसीआर में हमने पहले भी कहा कोई कार्रवाई नहीं होती, चूंकि एनसीआर केवल सूचनात्मक है, दंडात्मक कार्रवाई के लिए नहीं है। उक्त एनसीआर की तमामी जांच और उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुक्रम में एनसीआर संख्या 62/23 में धारा 75 किशोर न्याय बच्चों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की वृद्धि कर 6 सितंबर 2023 को नया मुकदमा संख्या 260/23 दर्ज कर दिया गया है, जिसमें बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 75 भी शामिल कर दी गई है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है, जिसमें कानूनी रूप से अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं 7 साल से कम सजा के अपराधों में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन चार्जशीट लगने के बाद गिरफ्तारी संभव है। तो धारा 75 में भी गिरफ्तारी होनी संभव है। इस मुकदमे की जांच मंसूरपुर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नवीन भाटी द्वारा की जा रही है। हमने पहले भी बताया था कि यदि जुबैर का मामला तूल पकड़ेगा तो यह मामला तृप्ता त्यागी के लिए भी मुसीबत बनेगा। जो हो गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि 6 सितंबर को दर्ज मुकदमा कई दिन तक कहीं मीडिया की सुर्खियों में नहीं है, दबा हुआ है। सीओ से पूछे तो वो नहीं बताएंगे, इंस्पेक्टर से पूछे वो नहीं बताएंगे, जिले में कोई अधिकारी इस मुकदमे के बारे में नहीं बताता है। लेकिन मोहम्मद हैदर साहब को जब चिट्ठी पहुंची तो उनसे बात हुई, हैदर साहब ने स्वीकार किया और वो चिट्ठी रॉयल बुलेटिन के पास है, जो सीओ खतौली ने भेजी है, जो सिद्ध कर रही है कि आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो चिट्ठी जो सीओ खतौली ने भेजी है। अब तृप्ता त्यागी की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इस मामले में मोहम्मद हैदर साहब का कहना यह है कि अभी धाराएं और बढ़ेंगी, जो जांच के बाद बढ़ाना आयोग की मजबूरी होगी, जिसमें हेट स्पीच भी शामिल है, क्योंकि तृप्ता त्यागी द्वारा मोमडन शब्द का जो उच्चारण किया गया है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लगता है कि मुस्लिमों को लेकर संबोधित किया गया वो हेट स्पीच की श्रेणी में है। यदि ये होगा तो इसमें धाराएं और बढ़ेगी। हैदर साहब को उम्मीद है कि धाराएं और बढ़ेंगी और धाराएं और बढ़ेंगी तो तृप्ता त्यागी की मुसीबतें भी और तेजी से बढ़ेंगी। इस जिले में एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा जो हुआ, जो सांप्रदायिक विद्वेष का कारण बना है, जिले की शांति के लिए अच्छा नहीं था। इसमें अधिकारियों की लापरवाही रही है कि जो मामला शांत हो गया था फिर दोबारा गंभीर होता जा रहा है। जो लोग पैरोकारी कर रहे थे तृप्ता त्यागी की, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए था। हमने पहली वीडियो में कहा था कि जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज गलत हुआ है, उसकी निंदा की जानी चाहिए थी। यदि सत्ता में बैठे लोग उसकी निंदा तब किए होते तो शायद ये कार्रवाई ना होती। अब तृप्ता त्यागी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, जो आगे और कितनी बढ़ेंगी इस पर बनी रहेगी नजर। आपको पल पल की अपडेट से हम अवगत कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपके घर में खुशहाली बनी रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार। वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो वो भी कीजिएगा।